बाबा ने अखिलेश यादव पर दूसरा हमला किया है। अब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बाबा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जातिवाद की राजनीति से सिर्फ और सिर्फ जाति के नेताओं को फायदा होता है। बाबा ने कहा कि हाथी चले बाजार, जिसे जो कहना है कहता रहे। क्या ये लड़ाई यहां खत्म हो जाएगा? क्या बाबा बागेश्वर और अखिलेश की लड़ाई और आगे बढ़ेगी? देखिए बाबा बागेश्वर का ये पूरा इंटरव्यू। इस वक्त मौजूद है उसी बागेश्वर धाम में जहां पर ये हजारों की संख्या हर मंगलवार को इकट्ठा होती है और इसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर सवाल उठाएगा। और बात करने के लिए हमारे साथ खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। हजारों की भीड़ के बीच में हर रोज जब वो यहाँ पर आते हैं, इसी तरीके से जनता किस तरीके से उनकी दीवानगी साफ तौर पर दिखाई देती है। और हम बात भी कर लेते हैं, क्या कहें, ये दीवानगी है या क्या कहें? बालाजी की कृपा है। यहाँ पर बुंदेलखंड में मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी बैठे हैं। हाँ। बहुत प्राचीन तीर्थ है, प्राचीन स्थान है, देव स्थान हनुमान जी का है। कलयुग में 3 जगह बालाजी के रूप में हनुमान जी की पूजा होती है। सालासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। उनमें यह बुंदेलखंड का देव स्थान है। और हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग यहाँ अर्जी बांधने आते हैं और बालाजी महाराज उन सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। फिर क्या दिक्कत है लोगों को जब आप उन्हीं हनुमान जी के लिए कर रहे हैं जिनकी पूजा हर कोई करता है, शंकर जी की करता है, फिर भी मैंने देखा तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। क्या दिक्कत क्या है? संत समाज से ऐसा क्या हो गया है जो लगातार बातचीत रहा है? ये समझ से हमें परे है कि पता नहीं लोग क्यों, कई बार हमें बड़ी एक कहावत हंसी आने लगती। हमारे गाँव की कहावत है, अब ऐसा कहना चाहिए किसी को लगेगा कि बड़ी असभ्य बात है। वो होता है गाँव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई। वही हाल है। तो सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, पर हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। हमें थोड़ी देर के लिए मन में लगता है, फिर ये लगता है कि जब लाखों तालियां मिल रही तो 2-4 गालियां भी मिलेंगी। कर तो हम हिंदुओं के लिए ही रहे, जी तो हिंदुओं के लिए ही रहे, चाहे भारत में हो या भारत से बाहर। धाम पर भी हो तो अन्नपूर्णा भंडारा, कन्या विवाह, आने वाले समय में हॉस्पिटल, तो ये कर तो हम इन्हीं सबके लिए रहे हैं। और हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है। यहाँ लाखों लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको चमत्कार दिखाना चाह रहे हैं। अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये बेचारे वो लोग हैं, इस देश में एक बड़ी अद्भुत बात है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है, इसलिए लोग परेशान हैं। तो वो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो जाते हैं दूसरे मजहब में जाकर के ये धर्मांतरण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हनुमान जी से जुड़े। और धर्मांतरण, कन्वर्जन इस देश में संविधान के हिसाब से भी गलत है। तो हम चाहते हैं इस देश में कन्वर्जन रुके, हिंदुओं का, हिंदू घटे ना। उसका उपाय क्या है? जिसको जो चाहिए, भंडारा चाहिए, भंडारा हमारे यहाँ है। भैया तुम गरीब आदमी हो, हम और ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हारी बेटी का ब्याह करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारी दवाई की व्यवस्था कर देंगे, और भगवान कृपा करेंगे विद्यालय कर देंगे। नहीं होगा, जितना है उतने में सेवा चलाएंगे। पर भैया तुम हिंदू घटो ना, धर्मांतरण ना करो। चमत्कार देखना है, आ जाओ, हम अर्जी लगाएंगे, लेकिन तुम धर्मांतरण ना करो। महाराज बात यही आती है कि लोग आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ, आज मैं घूमा भी बागेश्वर धाम में, 10 से 20 हजार ये तो रोज का जो अन्नपूर्णा में भोजन मिल रहा है, और मंगलवार को 40 से 50 हजार बताया। और जब आपकी कथाएं होती है 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये इसका जो प्रबंधन है, यही शायद सवाल ये लोगों का रहता है कि इतना जो खर्च हो रहा है, ये तमाम श्रद्धालु, ये खर्च हम नहीं कर रहे हैं। हमें लोगों से दक्षिणा के रूप में मिलता है, सो हम खर्च करें। इस दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं। नेता है तो नेता को भी मिलता, कहाँ से मिलता? वो भी जनता से है। साधु हैं तो साधु को कौन देते हैं? उनके भगत देते हैं। हम गुरु हैं, आचार्य हैं, हमें कौन देते? ये लोग में से, इनसे तो सब कुछ निःशुल्क है। कोई आया, गुरुजी हमारा कार्य सफल हो गया, ये दक्षिणा है। अब उसका क्या करें? तो हमने उसको सदुपयोग में लगा दिया। हमने मदिरालय नहीं खोला, हमने देश को गुटखा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, मदिरा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हमने देश को व्यसन मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, संस्कारवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, एकता के लिए प्रोत्साहित किया, हिंदुत्व के लिए प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहित किया, कास्टवाद पर प्रहार किया, कास्टवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए हमने गालियां सही। तो हमें लगता कि इन सबको लेकर के लोगों में रहता तो हो। वंचित समाज की देखा मैंने, लोग शादियां जो है सरकार पर ये बोझ है कि कन्या विवाह वही करे,
शादियों में भी आपने देखा, मैंने देखा कि मोटरसाइकिल दे रहे हैं ये तमाम, तो ये तो बड़ा काफी तगड़ा चैलेंज है, कितना पैसा इकट्ठा करना ये सब, ये भी श्रद्धालुओं के द्वारा, या ये कैसे आपने किया? क्योंकि आपने ये प्रण लिया था कि मैं शादी कराऊंगा, वो अभी तक जारी है। देखो, जरूरी नहीं है मोटरसाइकिल दें, जी जैसी श्रद्धा पूर्वक लोगों ने चढ़ा दिया, दे दिया, आप आए, आपका कोई कार्य हुआ, आपने कहा गुरुजी कोई आज्ञा दो, भैया हमें कुछ नहीं, आप एक काम करो, एक बेटी का कन्यादान कर लो। तो ऐसे माता कह देते हैं आप ऐसा। तो ऐसे माता पिता हम ज्यादातर खोजते हैं जिनकी बेटियां नहीं हैं, और फिर उन बेटियों को खोजते हैं जिनके माँ बाप नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता, तो माता पिता को बेटी मिल जाती और बेटियों को माता पिता मिल जाती। उसके लिए हम एक मंच तैयार कर देते कि आप आओ, ये बेटी है, माता पित्रहीन है, निराश्रित है, कोई है नहीं, अनाथ है, इसको सनाथ करो, और एक काम करो, तुम पर रघुनाथ की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है, तुम इसमें इस बेटी के कन्यादान का खर्चा उठा लो, उसकी सामग्री दे दो और अपने हाथ से तुम कन्यादान दे दो, तो उनको बेटी के कन्यादान करने का फल मिल जाता।